शुरुआत में एक दौर ऐसा था कि रेडियो खौफ फैलाने के लिए इस्तेमाल होता था या लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के लिए इस्तेमाल होता था। अगर आज हम देखें तो वही लड़की रेडियो पे बैठी है और लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। जैसे कोरोना की वबा फैली तो ओपीडीज़ बंद करनी पड़ी, उस वजह से डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान खला पैदा हो गई। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात ज़रूरी समझी कि इनके लिए एक ऐसी मीडिया का इंतखाब करे कि लोगों तक डॉक्टर की रसाई मैसर हो। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि ये एफएम रेडियो प्रोग्राम कंडक्ट कौन करे। मेल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थी, लेकिन इशू सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी का फीमेल्स का था। सो हमारे पास शाइस्ता के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डेली 100 से ज़्यादा कॉल्स हमें आती गई और उसमें 80 से ज़्यादा जो है वो ख़वातीन हमें कॉल्स करती थी। कोविड-19 की वजह से जो है वो लोग घरों में जो है वो कैद हो गए थे, तो ये एक सहूलत थी कि डॉक्टर्स जो है या ऑफिशियल लोग जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन देते थे कि मतलब आपने वक्तन प वक्तन क्या करना है, आपने कौन कौन सी तदाबीर जो है वो इख्तियार करने हैं, कौन कौन से मेडिसिन जो है वो यूज़ करने हैं। तो इस वजह से वो जब हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच रहे थे तो वो सहूलत उनको घरों में मुयस्सर हो गई। अगर एक बंदा पूछता है तो उससे और भी बहुत से लोग जो रेडियो सुनते और उनके बच्चों को अगर मसला होता था तो वो बहुत से लोग वो बात सुन लेते थे और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो जाता था। अगर रेडियो ना होता तो हम बहुत पीछे रह जाते, हमारे लोग ऐसे मोबालाइज और सेंसिटाइज नहीं होते जिस तरह अभी है। और सवात में जो कोरोना के मरीज़ कम हो रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली रेडियो का किरदार बहुत अहम है। मुझे खुद भी डर लगता था कि कहीं मैं खुद कोरोना से मुतासिर ना हो जाऊँ। मेरे रेडियो वाले कभी कभी हंसते भी थे कि तुम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एहतियात करती थी। एहतियात भी कर रही थी मगर फिर भी मुझे कोरोना हो गया। हॉस्पिटल सारे खाली थे, रोड सारे खाली थे, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, उस वक्त स्वात के लोगों की मदद करने में she spent the entire months all alone। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था वो वक्त जो मैंने गुजारा है। मैं अपने घर वालों से दूर थी क्योंकि मैं घर नहीं गई, मैं हॉस्टल में ही रही। मैंने यही सोचा अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे अम्मी अब्बू है, मेरे बहन भाई है। परेशान होती थी क्योंकि बीमार थी मैं, मगर मैंने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने यही सोचा है कि मैंने जब 4-5 महीने मैंने काम किया है तो हो सकता है मैंने बहुत से लोगों की जानें बचाई, तो इस पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन था। जैसे जैसे रेडियो के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहे थे तो हमें पता चल जाता था कि अगर एक बंदा जो है उसको कोविड-19 हुआ है तो इससे दूसरे घर वालों को जो है वो कैसे बचाना है, या दूसरे घर वाले जो है वो कैसे एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। कोरोना वायरस जो वबा है वो ख़त्म नहीं हुई है। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बाहर जब जाए तो मास्क के बगैर बिल्कुल भी ना जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का। जब आप महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे।